खबर रायपुर से, जहां कांग्रेसियों का थाने के बाहर धरना जारी है। खमारडीह थाने में टेंट लगा करके कार्यकर्ता बैठे और बीजेपी नेताओं पर एफआईआर की मांग की है और इसी पर अड़े हुए हैं कांग्रेसी। गुरुवार शाम से जारी है कांग्रेस का प्रदर्शन। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई नेता मौजूद हैं। तो लगातार प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जहां बीजेपी नेताओं पर एफआईआर की मांग करने पर कांग्रेसी अड़े हुए हैं। तो खमारडीह थाने में टेंट लगा करके और इनका कहना है कि कल आपने क्यों यहाँ बैरिकेड लगाया? पहले से यहाँ इतना नजदीक क्यों बैरिकेड लगाया? रोक सकते थे आप दूर। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अभी की तस्वीरें क्या है? कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के बाहर जो पत्थरबाजी हुई है उसे लेकर के सियासी पारा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कल से ही जिस तरह कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसे लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। ये खमारडीह थाना है और इसी थाने में पूरी रात तकरीबन 14 घंटे दीपक बैज थाने के भीतर ही मौजूद रहे हैं और उनके द्वारा जो प्रदर्शन का सिलसिला है वो जारी रहा है। अभी कुछ देर पहले ही दीपक बैज यहाँ से रवाना हुए, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें देखिए थाने से लगा हुआ ये यहाँ पे चूंकि टेंट बना हुआ है और इसी टेंट पे कांग्रेसियों का प्रदर्शन भी जारी है और देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। इसी से सदस्य को पहुंचना भी शुरू हो चुका है। बातचीत करते हैं सीधे तौर पे इनसे, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन को। सर, सड़क की लड़ाई सियासी रंग ले रही है, कैसे देख रहे हैं? क्या एक पक्षीय कार्रवाई मान रहे हैं आप लोग या कोई बड़ी वजह देख रहे हैं? नहीं, ये तो एक पक्षीय कार्रवाई है ना, देख रहे हैं ना, आपको नहीं लग रहा है क्या? ये जो एक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के मंत्रीगण किसी पार्टी के ऑफिस में जाके इस प्रकार का काम करते हैं तो क्या ये शोभा देता है उनको? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो तो उनके कार्यकर्ताओं नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों? जब हमारे कार्यकर्ताओं पे की है तो उन पर भी करना चाहिए, क्योंकि दोस्त तो बराबर है ना। सर, कल से दीपक बैज जी यहाँ बैठे हुए थे, तकरीबन 14 घंटा बैठे, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न लोकतंत्र को मानती है न संविधान को मानती है। यहीं क्यों, दिल्ली में देख लो किस छात्रों पर किस प्रकार का लाठीचार्ज हुआ। पूरे देश में छात्र आंदोलनरत हैं, उनकी कान पे जू रेंग रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे। आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या इसी तरह बैठे रहेंगे? संघर्ष करेंगे और मजबूर करेंगे। क्या रहेगा सर आगे? और देखिए, जब तक ये न्याय नहीं मिल जाता, जब तक झूठे जो आरोप लगाए गए एफआईआर के अंदर में, जो धाराएं ऐसी लगाई गई हैं जो लगनी थी बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, वो धाराओं को नहीं बदला जाता, नहीं हटाया जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमने जो एफआईआर की कॉपी के लिए दिया है, जिसमें आरोप लगाए हमारे तरफ से, जो लगे, जो वास्तविकता है, जो पूरे शंकर नगर के 1 लाख से ज्यादा जनता ने देखा है, उन मंत्रियों, उन विधायकों ने जिन्होंने रास्तों को बाधित किया, एम्बुलेंस रुकवाया, स्कूल बच्चों को गाड़ी में 3-3, 4-4 घंटे बैठने को मजबूर किया और हमारे कार्यालय में पत्थर फेंके, चप्पल फेंके, तमाम बदमाशियां की, उनके ऊपर जब तक एफआईआर नहीं, तब तक हमारा आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है, जारी रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पे मांग यही है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए और जब तक ये एफआईआर नहीं होगी तब तक कांग्रेस के तमाम नेता इसी तरह थाने के बाहर धरने पे बैठे रहेंगे। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से लेती है, क्योंकि कांग्रेस के 12 कार्यकर्ता पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है और जो एफआईआर जिन धाराओं के तहत हुई है वो बेहद ही गंभीर धाराएं हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होती है। क्या पुलिस बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस देखना होगा कि पुलिस का अगला कदम इस पूरे मामले को लेकर के क्या रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राजेश।